हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज यूट्यूब चैनल हमारे गुरुवंता में आपका स्वागत है। हम आज के लिए आपके लिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। कल आपके लिए हमने कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं वे बताए थे, और उसके बाद अब आपके लिए एक्सप्लेन करके हमने पार्ट 1 में नंबर 1 एसर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया था। आज हम आपके लिए नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, प्रायर नॉलेज में आपको बता ही दिया कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। देन स्टार्ट नाउ 2 नंबर सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए 2 नंबर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसको हमने बताया था प्रश्नवाचक वाक्य। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने या पूछताछ करने में किया जाता है। यानी इस प्रकार के सेंटेंस के अंतर्गत इस प्रकार के वाक्य बनते हैं जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछताछ की जाती है। इट मीन्स क्वेश्चन पुट अप किया जाता है और इंक्वायरी की जाती है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम प्रश्न पूछते हैं और इंक्वायरी करते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वे, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जो यानी सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इनको? स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब, स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब। दूसरा सेकंड टाइप WH टाइप कहते हैं इसको। WH टाइप भी कहते हैं इसको, फर्स्ट सेकंड टाइप भी कहते हैं और WH टाइप भी कहते हैं। और ये स्टार्ट होता है स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड। इट मीन्स ये प्रश्न सूचक शब्द से शुरू होते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, etc। तो ये आपके क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। देन एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब का एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1, डू यू मीट हिम। डू यू मीट हिम। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं वह हेल्पिंग वर्ब का यूज करके। यानी सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे डू यू मीट हिम। तो देखिए इसमें जो डू है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। डू जो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद में मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट हमने बताया था पहले आपके लिए कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस। दूसरा स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड वाला, जैसे सिंपली सब जानते हैं, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम। इट मीन्स आपका क्या नाम है या तुम्हारा क्या नाम है।
तो ये इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड हमारा वॉट है, तो ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा हो गया स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड यानी फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप हो गया। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार दो प्रकार के होते हैं। अब आता है आपका 3 नंबर इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस, इनको हमने बताया था कि ये आदेशात्मक वाक्य होते हैं। हिंदी में आपको लिखवाया था आदेशात्मक वाक्य। और देखिए ये आदेशात्मक वाक्य होते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में कर्ता यू, इट मीन सब्जेक्ट यू हिडन रहता है, यानी छिपा रहता है, इसमें कर्ता यू दिखाई नहीं देता। तो अब आगे सेंटेंस हम बताएंगे, बनाएंगे अभी, तो आप जब देखेंगे कि यू उसमें शो नहीं होगा, कर्ता यू छिपा रहता है इंपरेटिव सेंटेंस में। अब इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए सेंटेंस जिसमें ऑर्डर आज्ञा या आदेश, आज्ञा या आदेश। दूसरा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना। अगला एडवाइस मीन्स सलाह। अगला है डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स निर्देश। डायरेक्शन मीन्स निर्देश। जैसे कोई गाइडर होता है, किसी को कमांडर होता है, तो वो निर्देश देता है कि भाई ऐसा करो ऐसा करो, करने के लिए कहता है। तो अब देखिए ये हमारे इंपरेटिव सेंटेंस, इस प्रकार के भाव जो फीलिंग्स होते हैं हमारे, इस प्रकार के भाव आते हैं। जैसे ऑर्डर आज्ञा का भाव आएगा, रिक्वेस्ट प्रार्थना का भाव आएगा, एडवाइस सलाह का भाव आएगा, और डायरेक्शन निर्देश ईटीसी इत्यादि। तो इस प्रकार से ये आते हैं। अब देखिए इनके हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, जैसे हम आदेशात्मक लेते हैं, कोई भी सेंटेंस हम ले सकते हैं, जैसे कम हेयर गो देयर, कम हेयर एंड गो देयर। कोई भी लिख ले तो कम हेयर लिख लेते हैं, कम हेयर। तो इसमें क्या है, आदेश दे रहा है, कम हियर इधर आओ, तो ये आदेशात्मक हो गया। दूसरा प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, कृपया नीचे बैठ जाइए। तो इसमें प्रार्थना कर रहा है, कृपया नीचे बैठ जाइए। अगला है नेवर टेल अ लाई, इसमें सलाह दे रहा है। क्या सलाह दे रहा है, यानी एडवाइस, कि कभी झूठ मत बोलो, कभी भी झूठ मत बोलो, नेवर टेल ए लाई। तो इसमें आपका काय का भाव आ रहा है, सलाह का भाव आ रहा है। नंबर 4 डोंट प्ले ऑन द रोड, डोंट प्ले ऑन द रोड, यानी मना कर रहा है इसमें, है फॉरवर्ड, मना कर रहा है कि सड़क पर मत खेलो, सड़क पर मत खेलो। तो इस प्रकार से ये हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब देखिए आपका 4 नंबर आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसको हमने बोला था विस्मयादिबोधक वाक्य, हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य।
विस्मयादि बोधक, इसमें भी हमें किस प्रकार के भाव, हमारे फीलिंग्स होते हैं, मन के भाव किस प्रकार फीलिंग्स हम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले कोई हमने चीज ऐसी देख ली, कभी कोई चीज एक सामने आ गई, अचानक हमारे सामने आ गई और हमने कभी देखी नहीं है, तो हमें एकदम आश्चर्य हो गया। जैसे हमने व्हाइट पीकॉक देखा नहीं कभी भी और हमारे सामने आ जाए अचानक, तो हमें वो आश्चर्य वाली बात होगी। यानी जो काम कभी हुआ ना हो हमारे सामने और अचानक हो जाए, तो वो आश्चर्य वाली बात है। तो सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य। अगला, आश्चर्य का भाव आ जाता है तुरंत। दूसरा, कोई एकदम ऐसा काम हो गया जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई, हैप्पीनेस आई, तो उसके लिए जॉय। जॉय खुशी या प्रसन्नता या हर्ष कह सकते हैं हम, जो हमारे सिनोनिम वर्ड है हिंदी के। उसके अगला है फीलिंग्स हमारी क्या है, सोरो। सोरो मीन्स दुख, सोरो मीन्स दुख इत्यादि। यानी इस प्रकार के भाव हमारे मन में आते हैं। तो ये हमारे एक्लेमेट यानी विस्मयादि बोधक हमारा फीलिंग्स है। सरप्राइज वाली है एक्लेम। एक्लेम माने भी आश्चर्य करना होता है और सरप्राइज माने भी आश्चर्य करना होता है। ठीक है ना, दोनों का हिंदी अर्थ सेम है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। हुर्रे, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। वी हैव वॉन द मैच, यानी प्रसन्नता का भाव आ रहा है। हुर्रे खुशी है, जाहिर हो रही है, जागृत हो रही है कि हम मैच जीत गए। तो इसमें हम जॉय है, जॉय, इसमें जॉय का फीलिंग्स हो रही है, जॉय की। दूसरा है व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। तो देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर यानी किस चीज का बाहर आ रहा है, यानी एकदम आश्चर्य का कि कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर है फूल ये। तो इसमें भी आश्चर्य का है। तीसरा, दुख का भाव आएगा अगले सेंटेंस में, अलास। अलास, अलास सी हैज डाइड। दुख का विषय है, वह मर चुकी है। तो दुख का विषय यानी अलास। अवसाद भी कहते हैं, तो दुख, दुख का विषय है सोरो। सोरो मीन्स, और दूसरा एक वर्ड और है ग्रीफ। ग्रीफ वर्ड भी हमारा दुख का ही सिनोनिम है, सोरो सोरो का ही सिनोनिम है ग्रीफ। दोनों वर्ड हमारे दुख वाले हैं। अब नेक्स्ट लास्ट हमारा जो सेंटेंस बचता है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हमने लिखा था इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, इसमें देखिए किसकी चीज की फीलिंग्स होती है इस प्रकार के वाक्यों में। विश, हमें किसी के लिए कोई विश है, इच्छा है कि भाई ऐसा हो जाए, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं इसमें। विश है और प्रार्थना मीन्स इच्छा और प्रेयर, प्रार्थना, प्रार्थना भी करते हैं भगवान से, गॉड से। अगला है कर्स मीन्स साप। किसी को कभी कभी हम साप भी दे दे, उससे मेरे देखो ऐसा हो जाए, हमें तो हमारे लिए बुरा सोच रहा है, तेरे संग ऐसा हो जाए, तो उसमें साप देते, कर्स हो जाता है, कर्स। तो ये हमारे ये फीलिंग्स होती है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे अब हम। नंबर 1, गॉड सेव द किंग। गॉड सेव द किंग। गॉड सेव द किंग, इट मीन्स हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई हमारा राजा बच जाए, उसका जीवन बच जाए। ठीक है, तो इसमें प्रेयर आगे प्रार्थना हो गई। दूसरा है मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग, इसमें देखिए ब्लेस्ड,
एक ब्लेस वर्ड भी है, आता है वो फीलिंग्स में कि हम किसी के लिए आशीर्वाद माने भगवान से, आप दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, भगवान से प्रार्थना कर, हमारी ऐसी इच्छा है, विश है हमारी। अगला, मे गॉड ब्लेस यू मे गॉड ब्लेस विद ए सन, यानी हमारी ऐसी इच्छा है कि आपके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। अब ऐसी विश है हमारी विश, और भगवान से प्रेयर भी, प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो ये हमारे इस प्रकार के सेंटेंस है, हम समझ जाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस है हमारे। अब लास्ट में देखिए, एक आपके लिए हमेशा लर्न करने को, ऑलवेज रिमेम्बर, आप याद रखेंगे, एक फॉर्मूला हमने बनाया है, अगर आप वो फॉर्मूला याद रखेंगे हमेशा, तो कभी ये नहीं भूलेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। देन लास्ट, ए आई आई ओ, AIIEO, देखिए ये हमने पांचों जो सेंटेंस है उसका फर्स्ट लेटर लिया है। तो फर्स्ट लेटर इसीलिए लिया है कि आप कभी भी फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग इसको, फॉर्मूले को याद रखेंगे तो कभी आप नहीं भूलेंगे कि 5 प्रकार के सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। कभी कोई पूछ ले, केवल आप इस फॉर्मूले को लर्न करके रखेंगे, जैसे कि A फॉर एसर्टिव, I फॉर इम्परेटिव, I फॉर इंटेरोगेटिव, E फॉर एक्सक्लेमेटरी और O फॉर ऑप्टेटिव। तो आप इसको फॉर्मूलों के याद रखेंगे, आपसे ऐसी आशा करते हैं। तो वॉचिंग, थैंक यू फॉर दिस। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।